श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 1 से 3 का विस्तृत वर्णन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो ज्ञान वे दे रहे हैं वह कोई नया ज्ञान नहीं है, बल्कि बहुत प्राचीन और दिव्य ज्ञान है जो पहले भी महान राजाओं और ऋषियों को दिया गया था। श्लोक 1। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग कर्मयोग के ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को बताया। यहाँ योग का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो मनुष्य को कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर ले जाए। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। इसका उद्देश्य था कि राजा और शासक धर्म के अनुसार शासन करें और समाज में न्याय बना रहे। श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग राजर्षियों, राजा और ऋषि समान गुण वाले लोगों की परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। जब समय बीतता है तो लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को भूल जाते हैं। कर्म के पीछे का आध्यात्मिक उद्देश्य खो जाता है और केवल बाहरी क्रियाएं रह जाती हैं। इसलिए समय समय पर धर्म के ज्ञान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होती है। श्लोक 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज वही प्राचीन और श्रेष्ठ योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। यह ज्ञान सभी को नहीं दिया जाता, बल्कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जो श्रद्धा रखता हो, सच्चाई से जानना चाहता हो। अर्जुन केवल शिष्य नहीं बल्कि भगवान के सच्चे मित्र और भक्त हैं, इसलिए उन्हें यह रहस्य बताया जा रहा है। यहाँ यह भी संकेत है कि गीता का ज्ञान अत्यंत गुप्त और महान है। इन 3 श्लोकों से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। सच्चा ज्ञान बहुत प्राचीन और शाश्वत होता है। धर्म और कर्म का संतुलन समाज के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान उसी को मिलता है जो श्रद्धा और विश्वास से सीखना चाहता है। जय श्री कृष्ण।